नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2025 जून माह में पड़ने वाले प्रथम प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि यह प्रदोष व्रत कब है, इससे जुड़ी पूजा विधि क्या है, नियम क्या है। साथ ही साथ श्रवण करेंगे प्रदोष व्रत से जुड़ी पौराणिक प्रचलित व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो बंधु, हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है और इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन शिव शंकर एवं माता पार्वती जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन संपूर्ण निष्ठा के साथ यदि हम व्रत रखते हैं तो हमें अवश्य ही मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जीवन में चल रहे संपूर्ण दुख, संकट, बाधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही सुख, शांति, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और शिव कृपा से मृत्यु के बाद भी पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि जून माह में पड़ने वाला पहला प्रदोष व्रत कब है। तो बंधुओं, यह है 8 जून रविवार के दिन और यह शुक्ल प्रदोष व्रत होगा। आप नोट कर सकते हैं कि त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 8 जून सुबह 7:17 पर और इसका समापन होगा 9 जून की सुबह 9:35 पर। साथ ही ध्यान दीजिए बंधुओं की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:18 से लेकर रात्रि 9:19 तक। और ध्यान रखें बंधुओं की प्रदोष व्रत के दौरान प्रदोष काल यानी कि शाम के समय ही पूजा अर्चना की जाती है। आइए अब जान लेते हैं रवि प्रदोष व्रत से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधुओं, इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान के बाद आप साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और तांबे के लोटे में जल और गुड़ डालकर सूर्य देव के मंत्रों का जाप कर उन्हें अर्घ दें। प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक कराएं और भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करते हुए चंदन कर, तिलक कर, धूप, दीप, फल, फूल, अक्षत यानी कि चावल, बेलपत्र एवं धतूरा उन्हें अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान शिव को साबुत चावल की खीर का भोग लगाएं और व्रत कथा पढ़ें एवं आरती भी अवश्य करें। आइए अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत से जुड़े कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण नियम। तो बंधुओं, त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उठकर आपको स्नान के पश्चात भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। इस दिन आपको किसी पर भी क्रोध नहीं करना है, किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है। आप शब्द किसी को ना बोलें, ब्रह्मचर्य का संपूर्णता पालन करें। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में करें जो समय आपको बताया गया है। और शाम की पूजा से पहले आप पुनः स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। पूजा के स्थान को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध अवश्य करें और प्रदोष व्रत की पूजा में कंबल या कुशा के आसन का प्रयोग करें। चलिए अब श्रवण कर लेते हैं रवि प्रदोष व्रत से जुड़ी पौराणिक व्रत कथा का। तो बंधुओं, कथानुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास किया करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उन्हें एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, परंतु तुम हमें अपने पिता के गुप्त धन के बारे में बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम तो बहुत ही दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है फिर। बालक ने निसंकोच कहा कि यह तो मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह तो सच में ही दुखी है, अतः हम किसी और को लूटते हैं। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद कर दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब नहीं लौटा तो उसे अपने पुत्र की बहुत चिंता सताने लगी। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उसी रात भगवान शिव ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दिया जाए, अन्यथा राजा का सारा राज्य वैभव नष्ट कर दिया जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलवाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे।
राजा ने भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक तो निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे अपना सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। तो बंधुओं, भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को रखता है वह सुखपूर्वक निरोगी होकर अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है और उसके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। तो यह थी बंधुओं आगामी शुक्ल प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका आभार।